दोस्तों, तेंदुए अविश्वसनीय रूप से एथलेटिक होते हैं और अपनी चढ़ाई क्षमता के लिए जाने जाते हैं। शेर और लकड़बग्घों जैसे सफाई कर्मियों के हाथों खोने से बचने के लिए ये अक्सर अपना भोजन पेड़ों पर ले जाते हैं। तेंदुआ विडाल प्रजातियों जैसे शेर, बाघ और जैगुआर की तुलना में सबसे छोटा होता है, लेकिन तेंदुए बहुत शक्तिशाली और चतुर जानवर हैं और इनकी एकाग्रता तो लाजवाब होती है। शिकार को पकड़ने की तकनीक और हमला करने की शैली इन्हें एक अव्वल दर्जे का शिकारी बनाती है। तेंदुए परम बिल्लियां हैं। ये सबसे ज्यादा बिल्ली के समान सबसे बुद्धिमान, सबसे खतरनाक और हाल तक सबसे कम समझे जाने वाले जानवरों में से एक है। ये दक्षिण अफ्रीका से साइबेरिया तक, अरब से श्रीलंका तक शिकार करते हैं और जमीन पर अपने आकार के सबसे व्यापक शिकारी हैं। दोस्तों, तेंदुआ पैंथेरा जीनस की 5 मौजूदा प्रजातियों में से एक है। इसमें हल्के पीले से गहरे सुनहरे रंग का फर होता है, जिसमें रोसेटस में काले धब्बे होते हैं। इसका शरीर पतला और मांसल होता है। तेंदुए के शरीर की लंबाई 90 सेंटीमीटर से लेकर 185 सेंटीमीटर तक हो जाती है। इसकी पूंछ की लंबाई 65 सेंटीमीटर से लेकर 105 सेंटीमीटर तक हो जाती है और इसके कंधे की ऊंचाई 55 सेंटीमीटर से लेकर 72 सेंटीमीटर तक हो जाती है। नर तेंदुओं का वजन आमतौर पर 28 किलोग्राम से लेकर 75 किलोग्राम तक हो जाता है और मादाओं का वजन 18 किलोग्राम से लेकर 45 किलोग्राम तक हो जाता है, लेकिन कभी कभी बड़े नर तेंदुए 92 किलोग्राम तक बढ़ सकते हैं। तेंदुए का वर्णन पहली बार 1758 में किया गया था और 19वीं और 20वीं शताब्दी में कई उपप्रजातियां प्रस्तावित की गई थीं। आज अफ्रीका और एशिया में इसकी विस्तृत श्रृंखला में 8 उपप्रजातियां पहचानी जाती हैं। यह वर्षावनों से लेकर स्टेपी तक शुष्क और पर्वतीय क्षेत्रों सहित विभिन्न प्रकार के आवासों के लिए अनुकूलित है। यह एक मौका परस्त शिकारी जानवर है। यह ज्यादातर अनगुलेट्स और प्राइमेट्स का शिकार करता है। यह छलावरण के लिए अपने धब्बेदार पैटर्न पर निर्भर करता है, क्योंकि यह अपने शिकार का पीछा करता है और उस पर घात लगाता है, जिसे यह कभी कभी एक पेड़ तक खींच लेता है। दोस्तों, तेंदुए का फर आमतौर पर नरम और मोटा होता है। विशेष रूप से पीठ की तुलना में पेट पर ज्यादा नरम होता है। इसकी त्वचा का रंग अलग अलग तेंदुओं में हल्के पीले से लेकर गहरे सुनहरे रंग के साथ गुलाबी रंग के धब्बों के साथ अलग अलग होता है। इसका निचला भाग सफेद होता है और इसकी चक्राकार पूंछ इसके शरीर से छोटी होती है। इसकी पुतलियां गोल होती हैं। शुष्क क्षेत्रों में रहने वाले तेंदुए हल्के क्रीम पीले से लेकर गेरुआ और भूरे रंग के होते हैं, जबकि जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले तेंदुए ज्यादा गहरे और गहरे सुनहरी होते हैं। धब्बे सफेद पेट के नीचे और पैरों के अंदरूनी और निचले हिस्सों की ओर फीके पड़ जाते हैं। पूर्वी अफ्रीकी तेंदुओं की आबादी में रोसेट गोलाकार होते हैं और दक्षिणी अफ्रीका में चकोर होते हैं और एशियाई तेंदुओं की आबादी में बड़े होते हैं। ठंडी जलवायु में फर भूरे रंग के हो जाते हैं और वर्षावनों में गहरे सुनहरी रंग के हो जाते हैं। प्रत्येक नर में रोसेट पैटर्न अद्वितीय होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह पैटर्न धब्बेदार छाया वाली घनी वनस्पतियों का अनुकूलन है, जहां यह छलावरण के रूप में काम करता है। इसकी सफेद नोक वाली पूंछ लगभग 65 से 105 सेंटीमीटर लंबी, नीचे से सफेद और पूंछ के अंत की और अधूरे बैंड बनाने वाले धब्बों वाली होती है। बेसल बालों की रक्षा करने वाले गार्ड बाल छोटे होते हैं। चेहरे और सिर में बाल 3 से 4 मिलीमीटर होते हैं और साइड और पेट की ओर बाल लंबाई में लगभग 25 से 30 मिलीमीटर तक बढ़ जाते हैं। किशोरों के बाल ऊनी होते हैं, जो सघन रूप से व्यवस्थित धब्बों के कारण गहरे रंग के प्रतीत होते हैं। ठंडी जलवायु में इसका फर लंबा हो जाता है
तेंदुए की रोसेटें जैगुआर से अलग होती हैं, जो गहरे रंग की होती हैं और अंदर छोटे धब्बों वाली होती हैं। मेलानेस्टिक तेंदुओं को ब्लैक पैंथर्स के नाम से भी जाना जाता है। तेंदुओं में मेलानिज्म एक अप्रभावी एलील के कारण होता है और एक अप्रभावी लक्षण के रूप में विरासत में मिला है। तेंदुआ एक पतली और मांसल बिल्ली है जिसके अपेक्षाकृत छोटे अंग और चौड़ा सिर होता है। यह यौन रूप से द्वैरूपी है, जिसमें नर मादाओं की तुलना में बड़े और भारी होते हैं। तेंदुए का आकार भौगोलिक दृष्टि के अनुसार अलग अलग होता है। तेंदुआ एक मांसाहारी जानवर है जो 10 से 40 किलोग्राम के बीच वजन वाले मध्यम आकार के शिकार को पसंद करता है। इस बाहर सीमा में शिकार प्रजातियां घने आवास में पाई जाती हैं और छोटे झुंड बनाती हैं। वे प्रजातियां जो खुले क्षेत्रों को पसंद करती हैं और जिनके पास अच्छी तरह से विकसित शिकारी विरोधी रणनीतियां हैं, उन्हें कम पसंद किया जाता है। तेंदुए द्वारा मारा गया सबसे बड़ा शिकार कथित तौर पर 900 किलोग्राम वजन का एक नर इनलैंड था। शिकार के लिए तेंदुआ मुख्य रूप से अपने सुनने और देखने की तीव्र इंद्रियों पर निर्भर करता है। यह ज्यादातर क्षेत्रों में मुख्य रूप से रात में शिकार करता है। पश्चिमी अफ्रीकी जंगलों और तासुओ राष्ट्रीय उद्यान में इन्हें दिन में शिकार करते हुए भी देखा गया है। ये आमतौर पर जमीन पर शिकार करते हैं। इसके अलावा इन्हें पेड़ों से उतरकर शिकार पर घात लगाते हुए भी देखा गया है। यह अपने शिकार का पीछा करता है और जितना संभव हो सके पास आने की कोशिश करता है, आमतौर पर लक्ष्य के 16 फीट के भीतर, और अंत में उस पर हमला करता है और दम घुटने से उसे मार देता है। यह छोटे शिकार को गर्दन के पिछले हिस्से में काटकर मार देता है, लेकिन बड़े जानवरों को गले से पकड़कर उनका गला घोंट देता है। यह 2 किलोमीटर की दूरी तक मार करता है। यह अपने ताकतवर जबड़े की मांसपेशियों के कारण बड़े शिकार को पकड़ने में सक्षम है और इसलिए यह इतना मजबूत है कि अपने से भारी शवों को पेड़ों तक खींच सकता है। एक तेंदुए को लगभग 125 किलोग्राम वजन वाले एक युवा जिराफ को 18 फीट ऊपर खींचकर एक पेड़ पर ले जाते हुए देखा गया है। यह छोटे शिकार को तुरंत खा जाता है, लेकिन बड़े शवों को कई सौ मीटर तक घसीट कर ले जाता है और पेड़ों, झाड़ियों या गुफाओं में सुरक्षित रख देता है। यह व्यवहार तेंदुए को अपने शिकार को प्रतिद्वंदियों से दूर रखने की अनुमति देता है और उन पर लाभ प्रदान करता है। जिस तरह से यह हत्या को संग्रहित करता है वह स्थानीय स्थलाकृति और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है, जो किरोगन नेशनल पार्क के पेड़ों से लेकर कालाहारी के मैदानी इलाकों में झाड़ियों तक अलग होता है। एक नर तेंदुआ एक दिन में औसतन 3 किलो 500 ग्राम मांस खाता है, जबकि मादा तेंदुआ एक दिन में 2 किलो 800 ग्राम मांस खाती है। दक्षिणी कालाहारी रेगिस्तान में तेंदुए शिकार और रसीले पौधों के शारीरिक तरल पदार्थ से अपनी पानी की जरूरतों को पूरा करते हैं। ये हर 2 से 3 दिन में पानी पीते हैं और कभी कभार ही नमी से भरपूर पौधों जैसे जेम्स बोक, खीरे, तरबूज और कालाहारी खट्टी घास को खाते हैं। कुछ क्षेत्रों में तेंदुए पूरे साल संभोग करते हैं। मंचूरिया और साइबेरिया में ये जनवरी और फरवरी के दौरान संभोग करते हैं। औसतन मादाएं 2.5 से 3 साल की उम्र के बीच प्रजनन करना शुरू कर देती हैं और नर 2 से 3 साल की उम्र के बीच प्रजनन करना शुरू कर देते हैं। मादा का मध्य चक्र लगभग 46 दिनों तक चलता है और मादा आमतौर पर 6 से 7 दिनों तक गर्मी में रहती है। मादाएं आमतौर पर एक बार में 2 से 4 शावकों को जन्म देती है। पहले साल के दौरान शावकों की मृत्यु दर 40 से 50% अनुमानित है। शेर और चित्तीदार लकड़बग्गे पहले साल के दौरान तेंदुए के शावक की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। मादाएं किसी गुफा, चट्टानों के बीच की दरार, खोखले पेड़ या घने जंगल में बच्चे को जन्म देती हैं। नवजात शावकों का वजन 280 ग्राम से लेकर 1000 ग्राम तक होता है और ये बंद आंखों के साथ पैदा होते हैं।
जो जन्म के 4 से 9 दिन बाद खुलती हैं। युवाओं के बाल वयस्कों की तुलना में लंबे और मोटे होते हैं। इनका छिलका भी कम परिभाषित धब्बों के साथ ज्यादा भूरे रंग का होता है। बच्चे लगभग 9 सप्ताह में मांस खाना शुरू कर देते हैं और लगभग 3 महीने की उम्र में बच्चे शिकार पर अपनी मां का अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। 1 साल की उम्र में शावक संभवतः अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं, लेकिन 18 से 24 महीने तक बच्चे अपनी मां के साथ ही रहते हैं। तेंदुए का औसत जीवन काल लगभग 12 साल से लेकर 18 साल तक हो जाता है। दोस्तों, तेंदुआ एक एकांतवासी और प्रादेशिक जानवर है। सड़क पार करते समय और आने वाले वाहनों का सामना करते समय यह आमतौर पर शर्मीला और सतर्क रहता है, लेकिन खतरा होने पर लोगों या जानवरों पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित हो सकता है। वयस्क केवल संभोग के मौसम में ही जुड़ते हैं। मादाएं दूध छुड़ाने के बाद भी अपनी संतानों के साथ बातचीत करना जारी रखती है और जब उन्हें कोई शिकार नहीं मिलता है तो उन्हें अपनी संतानों के साथ शिकार साझा करते देखा गया है। ये कई तरह की आवाजें निकालते हैं, जिनमें गुर्राना और मियाऊ मियाऊ शामिल है। तेंदुओं में दहाड़ने के क्रम में मुख्य रूप से गुरगुराहट शामिल होती है, जिसे आरा भी कहा जाता है, क्योंकि यह लकड़ी काटने की आवाज जैसा दिखता है। शावक उरुर ध्वनि के साथ अपनी मां को बुलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके कानों के पीछे के सफेद धब्बे संचार में भूमिका निभाते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि इनकी पूंछ की सफेद युक्तियां अंतर विशिष्ट संचार में फॉलो मी सिग्नल के रूप में काम कर सकती हैं। हालांकि मांसाहारियों में पूंछ के धब्बों के विशिष्ट रंग और व्यवहार संबंधी चर के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं पाया गया है। तेंदुए मुख्य रूप से शाम से सुबह तक सक्रिय रहते हैं और दिन के ज्यादातर समय और रात में कुछ घंटों झाड़ियों में चट्टानों के बीच या पेड़ की शाखाओं पर आराम करते हैं। रात में तेंदुओं को अपनी सीमा में 1 से 25 किलोमीटर तक चलते देखा गया है और परेशान होने पर यह 75 किलोमीटर तक का सफर भी कर लेते हैं। कुछ क्षेत्रों में ये रात्रिचर होते हैं। पश्चिमी अफ्रीकी जंगलों में इन्हें बड़े पैमानों पर दैनिक और गोधूली के दौरान शिकार करते देखा गया है। जब इनके शिकार जानवर सक्रिय होते हैं, इनका गतिविधि पैटर्न मौसमों के बीच अलग अलग होता है। तेंदुए काफी कुशलता से पेड़ों पर चढ़ सकते हैं, अक्सर पेड़ की शाखाओं पर आराम करते हैं और सिर के बल नीचे उतरते हैं। ये 58 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की गति से दौड़ सकते हैं, क्षैतिज रूप से 20 फीट से ज्यादा छलांग लगा सकते हैं और लंबवत रूप से 10 फीट तक छलांग लगा सकते हैं। नर कभी कभी अपने साथियों और शावकों के साथ बातचीत करते हैं और असाधारण रूप से यह 2 पीढ़ियों तक बढ़ सकता है। आक्रामक मुठभेड़ दुर्लभ है, आमतौर पर घुसपैठियों से क्षेत्रों की रक्षा करने तक सीमित होती है। नर तेंदुए गिरह क्षेत्रों पर कब्जा कर लेते हैं, जो अक्सर कुछ छोटी मादा गिरह क्षेत्रों के साथ ओवरलैप होते हैं, शायद मादाओं तक पहुंच बढ़ाने की रणनीति के रूप में। मादाएं अपने शावकों के साथ घरेलू सीमाओं में रहती हैं, जो बड़े पैमाने पर ओवरलैप होती हैं। शायद माताओं और उनकी संतानों के बीच संबंध के कारण युवा नरों से संबंधित कुछ अन्य उतार चढ़ाव वाले घरेलू क्षेत्र हो सकते हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि नरों के घर का दायरा उतना ही ओवरलैप होता है जितना कि मादाओं का होता है। नर समान लिंग के घुसपैठियों को भगाने का प्रयास करते हैं। नामीबियाई खेत में तेंदुओं के एक अध्ययन से पता चला है कि घरेलू क्षेत्रों का आकार लिंग, वर्षा पैटर्न या मौसम से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं होता है। किसी क्षेत्र में शिकार की उपलब्धता जितनी ज्यादा होगी, तेंदुओं की आबादी का घनत्व उतना ही ज्यादा होगा और आवास का आकार उतना ही छोटा होगा। लेकिन मानवीय हस्तक्षेप होने पर उनका विस्तार हो जाता है। घरेलू क्षेत्रों का आकार भौगोलिक रूप से उन निवासी स्थान और शिकार की उपलब्धता के आधार पर अलग होता है। सभी जंगली बिल्लियों में तेंदुए का वितरण सबसे बड़ा है, जो अफ्रीका, काकेशस और एशिया में व्यापक रूप से पाया जाता है। हालांकि इसकी आबादी खंडित है और घट रही है।
इसे उत्तरी अफ्रीका में विलुप्त माना जाता है। यह सबसे प्रमुख सवाना और वर्षा वनों में निवास करता है और ऐसे क्षेत्र जहां घास के मैदान, जंगल और नदी के जंगल काफी हद तक अछूते रहते हैं। उप सहारा अफ्रीका में यह अभी भी असंख्य है और सीमांत आवासों में जीवित है, जहां अन्य बड़ी बिल्लियां गायब हो गई हैं। तेंदुओं द्वारा पशुओं का शिकार करने के कारण मानव तेंदुआ संघर्ष की काफी संभावना है। अरब प्रायद्वीप में तेंदुए की आबादी छोटी और खंडित है। दक्षिणी पूर्व मिस्र में 2017 में मारे गए एक तेंदुए को 65 सालों में इस क्षेत्र में पहली बार देखा गया था। पश्चिमी और मध्य एशिया में यह रेगिस्तानी, लंबे बर्फ से ढके क्षेत्रों और शहरी केंद्रों के पास होने से बचता है। भारतीय महाद्वीप में तेंदुआ अभी भी अपेक्षाकृत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अन्य पैंथेरा प्रजातियों की तुलना में ज्यादा संख्या के साथ 2020 तक भारत के बाघ रेंज परिदृश्यों में जंगली आवासों में तेंदुए की आबादी 12,172 से 13,535 तेंदुओं तक अनुमानित थी। सर्वेक्षण किए गए परिदृश्यों में शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानों, मध्य भारत और पूर्वी घाटों, पश्चिमी घाटों, ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन और पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों में 2,600 मीटर से नीचे की ऊंचाई शामिल है। भारत देश में तेंदुओं की कुछ आबादी मानव बस्तियों के काफी करीब और यहाँ तक कि अर्ध विकसित क्षेत्रों में भी रहती है। हालांकि मानव गड़बड़ी के लिए अनुकूल तेंदुओं को लंबे समय तक जीवित रहने के लिए स्वस्थ शिकार आबादी और शिकार के लिए उपयुक्त वनस्पति कवर की जरूरत होती है और इस प्रकार से ये शायद ही कभी भारी विकसित क्षेत्रों में रहते हैं। तेंदुए के छुपे रहने के कारण लोग अक्सर इस बात से अनजान रहते हैं कि वह आसपास के इलाकों में रहता है। श्रीलंका में तेंदुए याला नेशनल पार्क और असुरक्षित वन क्षेत्रों, चाय बागानों, घास के मैदानों, घरेलू बगीचों, देवदार और नीलगिरी के बागानों में दर्ज किए गए थे। म्यांमार में तेंदुओं को पहली बार म्यांमार के केरेन राज्य के पहाड़ी जंगलों में कैमरा ट्रैप द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। दक्षिणी म्यांमार में उत्तरी तेनासेरिम वन परिसर को तेंदुए का गढ़ माना जाता है। थाईलैंड में तेंदुए पश्चिमी वन परिसर, संरक्षित क्षेत्र परिसरों और मलेशिया की सीमा से लगे हला बाला वन्य जीव शरण स्थान में मौजूद है। प्रायद्वीपीय मलेशिया में तेंदुए बेलम, टेमेगोर, तमन नेगारा और एंडोरोम्पिन राष्ट्रीय उद्यानों में मौजूद हैं। जावा में तेंदुए समुद्र तल से 2,540 मीटर की ऊंचाई पर घने उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और शुष्क पर्णपाती जंगलों में रहते हैं। संरक्षित क्षेत्रों के बाहर तेंदुए 2008 और 2014 के बीच मिश्रित कृषि भूमि, माध्यमिक वन और उत्पादन वन में दर्ज किए गए थे। रूसी सुदूर पूर्व में यह समशीतोष्ण शंकुधारी जंगलों में निवास करता है, जहां सर्दियों का तापमान -25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसे IUCN रेड लिस्ट में संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, क्योंकि तेंदुए की आबादी को निवास स्थान के नुकसान और विखंडन का खतरा है और वैश्विक सीमा के बड़े हिस्से में गिरावट आ रही है। प्राचीन ग्रीस, पश्चिमी अफ्रीका और आधुनिक पश्चिमी संस्कृति में तेंदुओं की सांस्कृतिक भूमिकाएं रही हैं। तेंदुए की खाल फैशन में लोकप्रिय रही है। तो दोस्तों, यह थी तेंदुए के बारे में रोचक जानकारी और रोचक तथ्य जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।